हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। स्टोइकियोमेट्री के ऊपर ये दूसरी वीडियो है और आज कवर करेंगे हम वेपर डेंसिटी और इससे जुड़े कुछ न्यूमेरिकल्स जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी के बाद जितने भी टॉपिक्स आने वाले हैं जैसे एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसमें भी वेपर डेंसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होते हैं। और अगर स्टोइकियोमेट्री की पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखे हो जो थी गैलियस लॉ पे, तो जाके देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू करो। सो व्हाट इज वेपर डेंसिटी? इन जनरल टर्म हम कह सकते हैं डेंसिटी ऑफ एनी गैस विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर is called vapor density. So we can say that the density of a particular gas or vapor relative to that of hydrogen at the same pressure and temperature. और vapor density को हम relative vapor density भी कहते हैं. So vapor density हो जाएगी mass of the volume V of the gas under similar condition upon में mass of the volume V of hydrogen gas under similar conditions. ओके, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये डेंसिटी भी हम कंसिडर करते हैं अंडर द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, अब बात कर लेते हैं वेपर डेंसिटी एट एसटीपी। व्हाट इज एसटीपी? एसटीपी इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जहां पे टेम्परेचर होती है 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन और प्रेशर होता है 1 atm। ओके, ये कंडीशन होती है एसटीपी की। अब क्योंकि वेपर डेंसिटी इज अ काइंड ऑफ डेंसिटी और डेंसिटी हमने पढ़ रखा है लोअर क्लासेस में, डेंसिटी इक्वल्स मास अपॉन वॉल्यूम। अगर एसटीपी की बात करें तो एवोगाड्रो लॉ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इक्वल्स 22.4 लीटर्स, यानी किसी भी गैस की 1 मोल की वॉल्यूम हमेशा होती है 22.4 लीटर, हमेशा। ओके, और यहां से हम डिराइव करेंगे वेपर डेंसिटी। तो देखो, अभी तक हमने जाना वेपर डेंसिटी होता है डेंसिटी ऑफ एनी गैस विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, एंड डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो हम कह सकते हैं वेपर डेंसिटी इक्वल्स मास ऑफ द गैस, आई मीन गिवन गैस, एंड वॉल्यूम ऑफ द गिवन गैस अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन गैस अपॉन में वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। और इस इक्वेशन में बस हमने डेंसिटी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है ये मास अपॉन वॉल्यूम से। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। तो ये आ जाएगी मास ऑफ द गिवन गैस या एनी गैस अपॉन में, बात हो रही है एसटीपी की, और हमने अभी देखा कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस इज 22.4 लीटर। तो ये वॉल्यूम ऑफ गैस हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 22.4 लीटर से, अपॉन में मास ऑफ हाइड्रोजन गैस अपॉन इसकी भी वॉल्यूम हो जाएगी 22.4 लीटर। ये 22.4 हो गया कैंसिल। तो वेपर डेंसिटी अब आई मास ऑफ द गैस अपॉन में मास ऑफ हाइड्रोजन गैस, और ये जो मास है वो है मॉलिक्यूलर मास। ओके, मॉलिक्यूलर मास। तो हमें पता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2, राइट? तो हम ये मास ऑफ हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 2 से, तो ये आ जाएगी वेपर डेंसिटी इक्वल्स मास ऑफ द गैस, आई मीन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस जो है 2। तो अब 2 को ले जाएंगे इक्वल के वो साइड, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस आ गई 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ये ऑलवेज का केस है, विच मीन्स मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी गैस इक्वल्स 2 इंटू इट्स वेपर डेंसिटी, ऑलवेज। ओके, तो हम कह सकते हैं द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस और वेपर इज ट्वाइस इट्स वेपर डेंसिटी। क्लियर है बात? यहाँ पे वही सारी बातें मैंने टाइप कर दिया है, आप एक बार देख लो, और नोट्स चाहो तो आप लिख सकते हो यहाँ से भी।
So let's move towards the numerical part. अब पहली क्वेश्चन है 500 ml of a gas X at STP weighs 0.50 gram. Calculate the vapor density and molecular weight of the gas. 1 liter of H2 at STP weighs 0.09 gram. तो यहाँ गिवन क्या क्या है, गैस X है, वेट 0.5 ग्राम, तो मास ऑफ गैस X है 0.50 ग्राम एंड हमें बोला है मास ऑफ हाइड्रोजन कंसीडर करना है 0.09 ग्राम 1 लीटर की एंड वॉल्यूम ऑफ गैस X दे रखा है 500 ml एंड वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस दे रखा है 1 लीटर. ओके, तो हमें पता है वेपर डेंसिटी होता है मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस और इस केस में है X अपॉन में मास ऑफ 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन. ओके, बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो मास है 0.50 ग्राम वो 500 ml की है एंड मास ऑफ हाइड्रोजन दिया है 1 लीटर पे, और जो कैलकुलेशन हमें करना है गैस X की 1 लीटर पे करना है, तो 500 ml 0.5 लीटर्स भी होता है, तो 0.5 लीटर्स का अगर मास है गैस X का 0.5 ग्राम, तो 1 लीटर का कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 2, तो ये आया 1.0. तो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस X है 1 अपॉन में मास ऑफ 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस दिया है 0.09. अगर चाहो तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो या फिर इनटू में 100 अपॉन 100 भी कर सकते हो, तो ये आई 100 अपॉन में 9. तो यहाँ से वेपर डेंसिटी ऑफ गैस X हो जाएगी 100 अपॉन 9 इज 11.11. तो 11.11 इज द वेपर डेंसिटी ऑफ गैस X. और इस डेटा को यूज करके हम इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं. तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है 2 इंटू इट्स वेपर डेंसिटी, सो इट विल बी 2 इंटू 11.11, so it will be 22.22 grams. Okay. Next question. A gas cylinder holds 85 gram of a gas X. The same cylinder when filled with hydrogen holds 8.5 gram of hydrogen under the same conditions of temperature and pressure. Calculate the molecular weight of X. तो given क्या है, मास ऑफ गैस X जो है 85 ग्राम एंड मास ऑफ हाइड्रोजन गैस दिया है 8.5 ग्राम. तो वेपर डेंसिटी ऑफ X कैलकुलेट कर सकते हैं हम, जो हो जाएगी मास ऑफ गैस X अपॉन में मास ऑफ हाइड्रोजन गैस. तो ये आई वेपर डेंसिटी ऑफ गैस X इक्वल्स मास ऑफ X इज गिवन 85 ग्राम अपॉन में मास ऑफ हाइड्रोजन इज 8.5 ग्राम. तो ये कैंसिल आउट 10 टाइम्स. वेपर डेंसिटी ऑफ गैस X इक्वल्स 10. अब पूछा है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ X. तो हमें पता है मॉलिक्यूलर वेट या मास ऑफ X विल बी इक्वल टू 2 इंटू इट्स वेपर डेंसिटी. तो I 2 इंटू 10, सो इट विल बी 20 ग्राम. क्लियर है बात. नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ 290 ml ऑफ अ गैस A at 17 डिग्री सेल्सियस and 1520 mm pressure which weighs 2.73 gram at STP and 1 liter of hydrogen at STP weighs 0.09 gram. इस क्वेश्चन में एक इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ है, टेम्परेचर भी है और प्रेशर भी है. ओके, और इस डेटा को यूज करके हमें कैलकुलेट करना है इसकी रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास एट STP. तो STP पे प्रेशर हो जाएगा 760 mm एंड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन. ओके, देन हियर इज अ टेम्परेचर एंड प्रेशर चेंज, तो वॉल्यूम भी चेंज होगा. पढ़ा रखा है हमने गैस लॉ क्लास 9th में.
P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, राइट। तो P1 है 1520 mm ऑफ Hg, V1 है वॉल्यूम 1 है 290 ml, एंड टेम्परेचर T1 है 17 डिग्री सेल्सियस। केल्विन स्केल में इसकी वैल्यू हो जाएगी 70 प्लस 273 इक्वल्स 290 केल्विन। एंड सेकेंड कंडीशन है STP का, तो STP पे प्रेशर होता है 760 mm ऑफ Hg, वॉल्यूम यही कैलकुलेट करना है हमें, और टेम्परेचर 273 केल्विन। तो अगर गैस इक्वेशन लगाते हैं हम यहाँ, तो P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स P2 V2 अपॉन T2। P1 है 1520 इंटू V1 है 290 अपॉन T1 है 290 इक्वल्स P2 है 760 इंटू V2 कैलकुलेट करना है हमें, एंड T2 है 273 केल्विन। ये कैंसिल, तो V2 अब हो जाएगा 1520 इंटू 273 उधर, और ये 760 डिनोमिनेटर हो जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल, ये 2 टाइम्स 1 टाइम्स, तो ये V2 की वैल्यू हो गई, वॉल्यूम ऑफ दिस गैस एट STP हो जाएगा 546 ml। तो 546 ml ऑफ गैस A की मास दे रखी है STP पे 2.73 ग्राम। तो अगर 546 ml की मास है 2.73 ग्राम, तो 1 लीटर की मास क्या होगी, हो जाएगा 2.73 अपॉन में ये 546 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आई 2730 अपॉन में 546, तो 273 इंटू 2 होता है 546, तो हम कह सकते हैं 10 अपॉन में 2, और ये 5 टाइम्स आई 5 ग्राम, यानी गैस A की 1 लीटर की मास होगी STP पे 5 ग्राम। ये क्वेश्चन में दिया था 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एट STP वेज 0.09 ग्राम, और हमें निकालना है मॉलिक्यूलर मास। तो पहले वेपर डेंसिटी निकालेंगे और वेपर डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो मिल जाएगा हमें मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। तो वेपर डेंसिटी हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस A अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस A एट STP है 5 ग्राम, और हाइड्रोजन की STP पे मास दे रखी है 0.09 ग्राम, तो कर दो इंटू 100 अपॉन में 100, तो ये आई 500 अपॉन में 9, तो 500 को डिवाइड कर दो 9 से, आएगी 55.55। ओके, एंड हमें निकालना है मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास, जो होती है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो 2 इंटू 55.55, तो हो जाएगी 111.1 ग्राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 40 ग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन CH4 एट STP इफ इट्स वेपर डेंसिटी इज 8। सो हमें निकालना है वॉल्यूम मीथेन गैस की 40 ग्राम पे एट STP, और दे रखी है इसकी वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी यूज करके हम मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, तो आई 2 इंटू 8 इक्वल्स 16 ग्राम्स। अब यहाँ एक कैच है, और कैच ये है कि एट STP मोलर वॉल्यूम ऑफ मीथेन will be 22.4 liters, which means 16 gram of methane at STP will occupy 22.4 liters, right?
क्योंकि किसी भी गैस की मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी होती है 22.4 लीटर्स, और इन अदर वर्ड्स इसकी जो मॉलिक्यूलर मास है, जो भी गिवन गैस है, यहाँ पे तो CH4 है, अगर इसके अलावा कुछ भी गैस हो तो इसकी जो मॉलिक्यूलर मास है एट एसटीपी ऑक्यूपाई करेगी 22.4 लीटर्स ऑफ वॉल्यूम। ओके, अगर 16 ग्राम CH4 ऑक्यूपाई कर रही है 22.4 लीटर्स, तो 40 ग्राम ऑफ CH4 कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी? तो ये हो जाएगी गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू द वॉल्यूम। तो 40 अपॉन 16 इंटू 22.4, 8 से 2 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, 11.2, 11 into 5 is 55 and 5 into 0.2 is 1, so it will be 56 liters. So this was all about vapor density and हमने लगभग हर तरह के क्वेश्चन यहाँ कवर कर लिया। एंड रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।